हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इस मुश्किल घड़ी में आप और आपका परिवार पूरी तरह सेफ होंगे और सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में फैली हुई इस बड़ी महामारी के वर्जन 1 के बारे में तो आप सब जानते हैं कि ये कोविड-19 चाइना के वुहान से आया था, बट अब इससे भी भयंकर और डरावनी तरह से फैल रही इस बीमारी के वर्जन 2 के बारे में जान के आप सबको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप ये वीडियो सबके साथ शेयर भी कर सकें। कोविड-19 का सेकंड वर्जन चाइना में अचानक से फैलने लगा जब चाइना ये दावा कर रहा था कि सब कंट्रोल में आ चुका है। इकोनॉमिक टाइम्स की माने तो ये कोरोना वायरस 2 इतना भयंकर है कि इसके होने और ना होने का पता उस इंसान को भी नहीं लगता जो खुद इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो। इस वर्जन 2 में कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, ना ही बिना टेस्ट के कोई बता सकता है कि सामने वाला इंसान कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस न्यू कोरोना वायरस के वर्जन 2 में ना ही इंसान को फीवर होता है, ना ही कफ नजर आता है, और ये अभी वाले पॉजिटिव केसेस से और ज्यादा खतरनाक इसलिए है कि ये बिना जाने हुए एक पॉजिटिव इंसान से किसी भी आम आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है। चाइना में न्यू केसेस के आने से कोरोना वायरस 2 के इन्फेक्शन के रूप में फैलने के चांसेस ज्यादा हैं और लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जब इस पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी तो लोग बस इस बारे में जानना चाह रहे थे कि क्या किसी भी इंसान को कोरोना वायरस दोबारा भी हो सकता है। अब उस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। एशिया के कुछ ऐसे देश है जहां कोविड-19 के रिलैप्स के केसेस अब सामने आ चुके हैं। इसको समझने के लिए बेसिकली 3 थ्योरीज बताई गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा। तो आइए जानते हैं। साउथ कोरिया, चाइना और जापान, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां ज्यादा ही भयंकर न्यूज फैल रही है, और वो न्यूज ये है कि पेशेंट्स जिनका पहले कोरोना टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया था वो अब कोरोना वायरस 2 से इन्फेक्टेड हो रहे हैं दोबारा से। और सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं साउथ कोरिया से, जहां पिछले वीक 51 रीएक्टिव केसेस मिले, फिर ये 91 हो गए और अब ये 116 हो चुके हैं अल जजीरा न्यूज के हिसाब से। तो दोस्तों, ये पहले वाली प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हम इस वायरस को समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक बार इलाज करना मुश्किल हो रहा है तो रिएक्टिव केसेस को संभालना और भी मुश्किल हो सकता है, और ये साउथ कोरिया के साथ पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। तो दोस्तों, 3 थ्योरीज जो बताई गई हैं अब उसके बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है री इन्फेक्शन। और ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा बहुत मुश्किल है कि कोई भी इंसान री इन्फेक्ट हो जाए, क्योंकि इंडिया के साथ पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। अगर लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे तो री इन्फेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा माना जा रहा है रीएक्टिवेशन, और इस केस में वायरस एक बार मर जाता है और दोबारा एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये अभी भी है आपकी बॉडी में, और अगर ये थ्योरी सच है तो पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। तीसरा है फॉल्स नेगेटिव, जिसमें आप ये मान सकते हैं कि जो फॉल्स रिजल्ट आपको दिया गया है वो झूठा या गलती से गलत फॉल्स रिजल्ट दिया गया है। इसका ये मतलब है कि वैसे तो इंसान पॉजिटिव था, बट गलत टेस्टिंग की वजह से उसे नेगेटिव बता दिया गया, और ये भी उतना ही ज्यादा डेंजरस है। तो दोस्तों, ब्लूमबर्ग की माने तो कोरोना वायरस रीएक्टिवेट भी हो सकता है किसी भी पेशेंट में। आइए जानते हैं कैसे। अकॉर्डिंग टू कोरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वो किसी कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हों। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले तो कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, पर उसके बाद दोबारा सिम्टम्स देखने के बाद जब उनका टेस्ट हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और यही सेम चीज चाइना में भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से रिसेंटली पॉजिटिव केसेस के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं और कुछ डेथ भी रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसका रीजन बताया गया है प्रॉब्लम इन इनकंसिस्टेंसीज इन द टेस्ट रिजल्ट। किसी भी पेशेंट को पूरी तरह से ठीक माना जाता है जब 24 घंटे के अंदर 2 टेस्ट किए जाएं और दोनों रिजल्ट नेगेटिव आए। और ब्लूमबर्ग की माने तो कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो पहले तो टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं, बट बाद में उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखिए कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव इंसान ठीक होके वापस डिस्चार्ज होके घर आ जाए और दोबारा कुछ सिम्टम्स दिखाई दे तो जल्द से जल्द वापस हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करके उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अप्रिशिएट करें, कमेंट करके फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।